दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूएसए की वीज़ा के हवाले से कि मुझे 10 साल का वीज़ा जो है कैसे मिला है और उसके लिए जो है ज़रूरी चीज़ें क्या है और इंटरव्यू वगैरह में मुझसे क्या पूछा है और क्या स्टेप्स वगैरह थे। तो उसमें एक बात मैं भूल गया था कि ये किस पासपोर्ट पे मुझे ये वीज़ा मिला था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो 5 साल का वीज़ा मिलता है, तो आपको 10 साल का वीज़ा कैसे मिला है। और उसके अलावा लोग ये पूछ रहे थे कि आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्लाई किया है ये वीज़ा या टर्किश पासपोर्ट पे अप्लाई किया है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये किस पासपोर्ट पे ये वीज़ा हासिल किया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी पासपोर्ट हो। अमेरिका का वीज़ा का अपना एक वो होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक इंटरव्यू होता है और उस बेस पे आपको वीज़ा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो मुझे वीज़ा मिला था वो तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिला था, 5 साल का वीज़ा था, वो एक्सपायर हो गया था। फिर उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट का आपको पता है कि लंबा छोड़ा चक्कर था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था आसानी से। उसके बाद जो दूसरा वीज़ा है वो मैंने तुर्की में अप्लाई किया था और टर्किश पासपोर्ट पे अप्लाई किया था। तो टर्किश पासपोर्ट पे अगर आप पहली बार भी अप्लाई करते हैं तो आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो ये बात बताना मैं भूल गया था उस वाली वीडियो में। बिल्कुल एग्जैक्टली वो टर्किश पासपोर्ट पे मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिपेंड नहीं करता कि आपका तुर्किश पासपोर्ट है, सऊदी अरब का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अगर आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है अमेरिका का तो आपके पास कोई भी पासपोर्ट हो वो इतना मैटर नहीं करता। बस आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है और जो होम टाइज है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अगर पाकिस्तान में भी अप्लाई करता, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी 5 साल का मिल चुका था, अगर पाकिस्तान में मैं अप्लाई करता तो शायद 5 साल का और मिल जाता, क्योंकि पहले जो है ना मुझे 5 साल का मिला था। और वही सवाल होते हैं कि भाई आप वहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करते हो। लेकिन एक चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग लगी मुझे और मैंने कहा मैं आपको अभी बताऊं इस वीडियो में, एक तो मुझे ये बताना था कि कौन से पासपोर्ट पे, और दूसरा अभी मैं आपको ये चीज़ जो है थोड़ा सा बताऊं कि अमेरिका की वीज़ा में ट्रैवल हिस्ट्री भी मैटर करती है। यानी कि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनका फ्रेश पासपोर्ट है, उन्होंने 2-3 बार अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ से उनको इन्विटेशन लेटर भी मिला, उन्होंने वहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना कॉन्फ्रेंस विजिट करनी थी, लेकिन उनको वीज़ा नहीं दिया गया, क्योंकि एक तो वो सिंगल है, शादीशुदा भी नहीं है, उसके अलावा फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जॉब कर रहे हैं। तो वो अमेरिका ये देखता है कि भाई ये बंदा जॉब यहाँ पे कर रहा है तो ये तो वहाँ जाके वहीं पे जो है ना रह सकता है, वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ भी ये जॉब ढूंढ लेगा या वहाँ पे असाइलम डाल देगा या कुछ। मतलब अमेरिका के वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो यही शक करते हैं कि यार पाकिस्तान से जो बंदा जा रहा है ना वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, और ये ज़्यादातर केसेस में ठीक भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाके फिर गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। तो इसीलिए वो लोग मेक श्योर करते हैं कि आप वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि अमेरिका की इमिग्रेशन के निज़ाम के अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर्स की नज़र में ना सारे जो फॉरेनर्स हैं ना वो इलीगल इमिग्रेंट्स बनेंगे अमेरिका में। तो उन्होंने मेक श्योर करना है कि ये बंदा वापस जाएगा अमेरिका से या नहीं जाएगा। इसीलिए ये चंद चीज़ों को बड़ा देखते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री को भी देखते हैं, आपकी जॉब को भी देखते हैं, होम टाइज को, फैमिली टाइज को, प्रोफेशनल टाइज को। तो मैं जब वहाँ पे मैंने पासपोर्ट दिया अपना ये तुर्की में, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था यूएस वीज़ा के लिए, मैंने जब वहाँ पासपोर्ट दिया तो उसने देखा कि यार ये इतने ज़्यादा स्टैंप्स लगे हुए। इवन टर्किश पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट तो 2 मेरे पास है, वो दोनों भरे हुए हैं वीज़ों से और स्टैंप से, क्योंकि अभी तक मैं 95 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। आप लोग अगर मेरा दूसरा ट्रैवल वाला चैनल देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि अभी तक मैं 95 कंट्रीज़ माशाल्लाह से विज़िट कर चुका हूँ, सिर्फ 5 रहती है 100 कंट्रीज़ में। तो वो टर्किश पासपोर्ट पे भी बहुत सारे स्टैंप्स लगी हुई है। तो वो जब मैंने पासपोर्ट आगे किया तो उसने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप इतना ट्रैवल क्यों करते हो, किस लिए इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो। तो मैंने उनको कहा कि एक तो मुझे शौक़ है पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को विज़िट करने का, और अभी मेरा पहला जो टारगेट है वो 100 कंट्रीज़ का, ऐसा ही मैंने उनको बताया। और दूसरा ये कि मैंने कहा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह भी बना लेता हूँ। तो उन्होंने फिर जो है ना दूसरे सवाल उसके बाद की है। तो पहले जो है ना उसने ये ट्रैवल हिस्ट्री, तो उससे मुझे जब लगा कि ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ा मैटर करती है, स्पेशली अगर आपकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है। तो ये चीज़ जब मैंने उनको बताई कि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल, मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी इतनी कंट्रीज़ हो चुकी है, 95 कंट्रीज़ मैंने कम में विजिट कर चुका हूँ। तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इतना मसला नहीं रहा, बाकी सवाल जो है वो फिर आसान रहे, क्योंकि बाकी सवाल फिर वही थे कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, क्या करते हो, और कब से अमेरिका क्यों जाओगे, रीज़न क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो बेसिक सारे सवाल थे। 4-5 मिनट का इंटरव्यू होता है यूएस वीज़ा का, और उसी में जो है ना वो फिर खैर पहले से भी डिसाइड हुआ होता है, लेकिन वो इंटरव्यू में आपका चेक करते हैं कि आया आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, और आपने जो फॉर्म वगैरह के अंदर लिखा हुआ है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आपके इंटरव्यू में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना तो बंदा कंप्यूटर में जो है ना कुछ टाइप कर रहा होता है। तो अमेरिका का जो वीज़ा है ना बेसिकली ये सिस्टम एक फार्मूला है, कुछ पॉइंट्स है, उसके ऊपर जो है ना ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपके जो होम टाइज है
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जो वीक पॉइंट्स है उसका जो है ना वो कमज़ोर अगर है तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, दैट्स इट गाइस। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पुट डाउन दैट इन द कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्स। और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।